ये लड़की को कैसे जीवन चलेगा सर? कोई विधायक एमपी मिलने आया है? विधायक के फोन भी जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, मुखिया के भी फोन कर रहा है, मुखिया भी नहीं आ रहा है। लेकिन आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, तो इस घटना को मतलब अंत कब होगा? ऐसे क्यों हुआ कि कोई भी आधा किलोमीटर दूरी पर मार दिया जाता है, ना कोई साथ देता है, ना यहाँ का साथ देता है। प्रशासन से मांग रहे हैं कि 2 बच्चा के जीवन बनाने के लिए, नहीं तो उसको इंसाफ देने के लिए। हाँ, बच्चा लोग कहाँ जाएगा? ये बच्चा लोग के जीवन कैसे कटेगा? इंसाफ इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ में क्या चाहती है? जो भी ये लोग जो किए हैं उनको जो भी सजा बहुत हल्के में लेती है। अगर आप एक एफआईआर दर्ज करवाने जाते हो तो उसके लिए बहुत किल्लतें झेलने पड़ेगी। ये वो पहले तो वो लोग करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, मजाक में लेते हैं। जब बहुत एफर्ट्स लगाइए, आप कहीं से फोन करवाइए या कुछ करवाइए, तब जाकर कुछ कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार पटना के बेउर जेल के पास चिरविली पंचायत के मखदूमपुर गांव में हूं और यहां पर एक घटना घट जाती है। जो एक ही व्यक्ति होता है घर का कमाने वाला, और उस घर में एक माँ और दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है, जो मुश्किल से 14 और 12 साल के हैं। और सोचिए कि जब उस घर से इस तरह का हाथ उठ जाए, उस पिता का जब चले जाए, तो उस घर परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा और वो घर परिवार कैसे चलेंगे। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे, क्या कहेंगे इस ऐसी घटना को लेकर के? ऐसी घटना को लेकर के यही कहेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और नेक्स्ट टाइम से ये घटना न घटे, क्योंकि प्रशासन बहुत हल्के में लेती है। अगर आप एक एफआईआर दर्ज करवाने जाते हो तो उसके लिए बहुत किल्लतें झेलने पड़ेगी। ये वो पहले तो वो लोग करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, मजाक में लेते हैं। जब बहुत एफर्ट्स लगाइए, आप कहीं से फोन करवाइए या कुछ करवाइए, तब जाकर कुछ कार्रवाई होती है। वही इन लोग के साथ भी हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है। एक तो इनके साथ कोई मेल पर्सन नहीं है, एक जो थे उनको इन लोग मार दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग साथ दे रहे हैं, जा रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, उसको भी प्रशासन बोला है नहीं तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग नहीं बोल सकते। कौन साथ देगा इनका? इनके यहाँ कोई मेल पर्सन नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि प्रशासन लोग साथ दे और छानबीन करे और काम करे, ठीक है, और काम करे और इनको इंसाफ दिलवाए। अभी ये इनकी बेटी है, ठीक है, ये प्राची है, इनकी बेटी है, उनका बेटा है, एक ये है, सारे एक बच्चा है और ये लोग फीमेल है। अब ये लोग कैसे करेंगी? उनके घर में एक कमाने वाले थे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? व्यवस्था बहुत खराब है। वैष्णवी किस क्लास में पढ़ती है? 7 7th में। स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदूमपुर। गवर्नमेंट स्कूल में। क्या कहोगे तुम्हारे पिताजी से इस तरह घटना घट गया तुम्हारे घर, मतलब क्या पुलिस प्रशासन से क्या कहोगे? हम लोग को बस इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ में क्या चाहती है? जो भी ये लोग जो किए हैं उनको सजा मिले। तो आप बहन है ना? हाँ, बहन है। उनकी बहन है। क्या कहिएगा? हमको भाई के इंसाफ हम जवान में भी छोटे पिताजी भी छोड़ दे, भाई भी छोड़ दे। कोई नहीं है घर पर मेरा। जिसका पर भी असरा था वो भी छोड़ दिया हम लोग के। कहाँ जाएगा? उस सबको कोई रखने वाला नहीं है। मतारी छोटा भतीजा है, भतीजी है, कोई रखने वाला नहीं है। अब जाएगा वो लोग कहाँ? उस भाई मार दिया, जान छोड़ दिया, कच्चे उम्र गिदगिदा के पैरों पर चढ़ के मार दिया। भाई में अकेले हैं? अकेले 2 बहन, 1 भाई था। हाँ, अपने मतलब वहाँ ससुराल से? हाँ, हम लोग ससुराल। हमको फोन किया था पीएमसी में, हम लोग गए, भाई हमको डेट हो गया था रास्ते में। कहाँ घर हुआ आपका ससुराल? हमको मनेर तरफ हुआ। हाँ, क्या कहिए माता जी, क्या कहिएगा? सब हमरा तो कोई याद ना हमें कमाए वाला। इसको कुछ कीजिए बच्चा लोग को। आप लोग कहाँ से लोग जिएगा, खाएगा? इसको ये लड़की को कैसे जीवन चलेगा सर? कोई विधायक एमपी मिलने आया है? विधायक के फोन भी जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, मुखिया के भी फोन कर रहा है, मुखिया भी नहीं आ रहा है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको कोई नहीं है। भाई के बदला भाई हमको दीजिए, नहीं तो हमको इंसाफ दीजिए। हम भाई खोज रहे हैं, हमको कोई नहीं है। छोटा भतीजा क्या कर सकता है सर? हमको मतारी जवान भी हो गया, भौजाई भी वैसे हो गया, कौन उसका सहारा है? पितोजी तो रहता कि सहारा बन के रहता, इसको कौन देखने वाला है?
एगो कुछ नहीं है सर, जो है सो यही है सर। क्या आप प्रशासन से क्या मांगते थे? हम प्रशासन से मांग रहे हैं कि 2 बच्चा के जीवन बनाने के लिए, नहीं तो उसको इंसाफ देने के लिए। हाँ, बच्चा लोग कहाँ जाएगा? ये बच्चा लोग के जीवन कैसे कटेगा? ये बच्चा लोग के सर, इतना छोटा बच्चा है, कोई हाथ भी नहीं है, तो वो लोग जिएगा खाएगा, नहीं तो रोड पर छूट के चारों जान दे देगा। अब कोई उपाय नहीं है सर, हम लोग के भी नहीं है कि हम लोग भी सहारा कर सकते हैं। पिताजी भी मर गया जवान में, तो जैसे मतारी के बुझाया कर दिया शादी ब्याह, लेकिन अब यही न होगा, नहीं कोई सहारा रहेगा, चारों जाने न देगा, अंत में उसको क्या होगा? क्या कहिएगा इसके लिए? मेरा नाम रजनी यादव है। हम दीपू के भाभी हैं, ममेरी भाभी। हमको यहाँ से 1 बजे कॉल गया था कि आपका देवर को मार मार के ये ऐसे पूरा हालात कर दिया। तो हम पैसा निकाल के यहाँ आ रहे थे, लेकिन इंसाफ के लिए 1 हफ्ता हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो हम खड़ा रात में हम अपना दिमाग में लगाएं कि अब कोई नहीं सहारा है तो मीडिया सहारा मेरा करेगा। तो हम मीडिया को कॉल करके और हम खड़ा हुए हैं कि आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोग को कोई कुछ नहीं करेगा, मीडिया सपोर्ट करेगा। और ये लड़की को, जो इनकी बेटी है, उनको शादी के लिए मुआवजा दिया जाए सरकार तरफ से, क्योंकि इनके घर में कोई नहीं है। पढ़ाई लिखाई वो तो सरकार देगी ही, लेकिन इनका जो अभी से नन्ही सी जान को जो हुआ है घटना, वो घटना कोई भी नन्ही सी जान ना ये करे। कल आज इसके पे, कल कोई और पे, हम इसलिए खड़ा हुए हैं कि हम फीमेल हैं, लेकिन आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, तो इस घटना को मतलब अंत कब होगा? ऐसे क्यों हुआ कि कोई भी आधा किलोमीटर दूरी पर मार दिया जाता है, ना कोई साथ देता है, ना यहाँ का साथ देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई के कोई भी नहीं उठता है। इसलिए इंसाफ चाहिए हमको। क्या आप कौन है दीपू के? मेरी बहन। आप मेरी बहन है? जी। मिलने के लिए आप आए? यहाँ पे घटना पता चला था आप आए? हाँ, क्या कहिएगा इस पे? इस तरह की इतना दर्दनाक घटना घट गई है, तो हिसाब चाहिए। हिसाब चाहिए जैसा मरा वैसा चाहिए हमको। कानून से। और लड़की के चाहिए। यहाँ के मुखिया है, उनको इन्होंने कॉल किया मदद के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया, ठीक है, और ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ, नंबर उनके पास है अवेलेबल। यहाँ के जो चिलबिली पंचायत की मुखिया वो संगीता देवी, ठीक है, और यहाँ ये मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो सूबेदार दास जी हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा FIR कॉपी है उनका, जो इन लोगों ने FIR किया है। बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद अब कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो रही, लेकिन मैं आप लोग से यही अपील करूँगा कि प्रशासन इस पे और तेजी से कार्रवाई करे, और जो लोग भी है सबको सजा मिले, ठीक है, क्योंकि आए दिन बिहार में ये घटना हो रही है, पटना में हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन इस पे एकदम एक्टिव नहीं है, ठीक है। बहुत पैरवी लगाना पड़ता है उसके लिए, तो उन लोग को रखा क्यों गया है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, ये बूढ़ी माँ है जो रोते रोते इनके बोलने की हालत में नहीं है। ये बहन है और ये छोटी सी बच्ची है। किस क्लास में बताई तुमने? 7th क्लास में पढ़ती है। और सोच सकते हैं कि ये 7th क्लास की बच्ची है, ये 10th पास करने में इसको 3 साल और लगेगा कम से कम। अगर बेटी 3 साल तक पढ़ती है तो सरकार बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, सरकार बात करती है बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। तो बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए उसका जो संरक्षक है, उसका माता पिता जो है, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बेटी बचेगी? तो ये सरकार का सबसे बड़ी पहल है कि सुरक्षा की जो बात है, जो सुरक्षा पर इतना बड़ा सवाल उठता है बिहार में। बिहार की बात करते हैं कि बिहार विकास कर गया, बिहार की बात करते हैं बिहार जंगल राज से निकल चुका है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जितने भी भारत में राज्य है, उस राज्य में बिहार की किस पायदान पर है क्राइम के मामले में, उस राज्य की क्या हालात है बाकी एजुकेशन के मामले में, सुरक्षा की बात करें तो उस बात से आप आकलन कीजिए ना कि आप कितना डेवलप कर गए हैं। पटना जैसे राजधानी में मात्र यहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर ये घटना घटी है, यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जितने VIP लोग हैं, CM हाउस की बात करें, राज्यपाल की बात करें, DGP की बात करें, DIG की बात करें, SP की बात करें, सबका वहाँ पर ऑफिशियल रेजिडेंशियल सबका आवास है। और उस दूरी के अंदर में, उस रेडियस में अगर इस तरह की घटनाएं घट जाए, छोटी सी घटनाएं, यानी कि मामूली सी बात मोबाइल को लेकर के, तो ये कितना बड़ा परिणाम है, मतलब कानून पर कितना बड़ा तमाचा है। शराबबंदी की बात करें तो शराबबंदी
के बंद होने के कारण इतना सूखा ड्रग्स ना मतलब ये बढ़ गया है बिहार में। पटना की बात करें पूरे बिहार में कि स्मैकर लोग, इनका कहना है कि स्मैकर लोग हैं, जो स्मैकर लोग मोबाइल छीनने का काम कर रहे थे, मोबाइल छीन करके वो बेच करके स्मैकिंग करते, कहीं ना कहीं स्मैकर इनके पीछे, इनकी मौत के कारण बना। जो व्यक्ति की मौत हुई है, सो जो परिवार का सिर्फ एक ही रीढ़ थे जो घर और परिवार को चलाने के लिए, आज वो परिवार निसहाय हो गया अपने पति, अपने पिता, अपने भाई के बिना। मैं